नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, भारत में हनुमान जी की बेहतरीन से बेहतरीन, बढ़िया से बढ़िया, टॉप से टॉप, उच्च से उच्च कोटि की साधनाएं प्रचलित है। कई साधनाएं तो ऐसी है जो 7 दिन में हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन करवा देती है। कई साधना ऐसे, उनमें 7 दिन में प्रत्यक्ष दर्शन करवा एक ही मांग पूरी करती है। कई साधनाएं ऐसी है जो रोग मुक्त करती है। कई साधनाएं ऐसी है जो शत्रुओं से मुक्त करती है। कई साधना ऐसी है जो त्रिकाल ज्ञान देती है। कई साधना ऐसी है जिसमें हनुमान जी की शक्ति कान में आकर के सब कुछ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देती है। कई साधना ऐसी है जो हनुमान जी की शक्ति से आदमी के त्रिनेत्र में या आके थर्ड आई एक्टिवेट हो जाते हैं, उससे सब कुछ पता चलना रखता है। आज मैं एक ऐसी साधना बताऊंगा जिसमें सब काम साथ में हो जाएंगे और उसके बाद मरने के उपरांत उस व्यक्ति को भगवान वैकुंठ में वास करवाएंगे। इसलिए इस साधना का नाम है वैकुंठ हनुमान प्रत्यक्षीकरण साधना। क्या नाम? वैकुंठ हनुमान प्रत्यक्षीकरण साधना। वैकुंठ हनुमान का मतलब ये हुआ कि इस साधना को संपन्न कर लेने वाला व्यक्ति जीवन में अपने आप ही ऐसे मोड में आ जाता है कि कभी कोई गलती करते ही नहीं, उसके हाथ से हमेशा शुभ ही काम होते हैं। वो किसी को गाली भी देता है तो शुभ हो जाती है, किसी को थप्पड़ भी मार देता है तो शुभ होती है, किसी को आशीर्वाद देता है तो शुभ, श्राप देता है तो शुभ। उसके जीवन में सिर्फ शुभ के अलावा कुछ रहता ही नहीं है। ऐसे मोड में उसका कंप्यूटर चला जाता है, उसका रोबोट चला जाता है। बंदा ऐसे ऐसे काम करता है जिससे जो काम करेगा उससे पुण्य पैदा होगा और पुण्यों के पैदा होने से भगवान विष्णु की कृपा से उसे वैकुंठ में वास प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा? वैकुंठ तो मरने के बाद होगा। वो किसने देखा है? जीव जो तंत्र साधना है उसका तो मतलब भी होता है कि जीते जी अपना स्वर्ग देखो। जीते जी स्वर्ग नहीं देखा तो मरने के बाद में स्वर्ग के गाने गाने से क्या फ़ायदा? मरने के बाद में वैकुंठ प्राप्त होता है, ये तो एक बात है। उठा के रखिए दूसरी तरफ। दूसरी बात उठा के करते हैं शुरू। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी की इस साधना को जो आदमी संपन्न कर लेता है वो इतना भाग्यशाली होता है कि 100 सोने के पर्वत दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है उसको। 1 लाख गायें दान करने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। करोड़ों ब्राह्मण जिमाने जैसा पुण्य प्राप्त होता है और करोड़ों कन्याओं को का विवाह कन्यादान कर देना जितना पुण्य प्राप्त होता है, इतना पुण्य प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। इस साधना में 21वें दिन या 21 दिन के भीतर भीतर साधक को हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। हनुमान जी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिल जाता है और हनुमान जी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलने से क्या होता है उसको अभी अभी जो मैंने बातें बताई उनके इक्वल होता है कि 1000 स्वर्ण पर्वतों के समान पुण्य उसको प्राप्त होता है, क्योंकि हनुमान जी का दर्शन मामूली नहीं है। साधना की कुछ शर्तें हैं। तो हनुमान जी की साधना करने वाले व्यक्ति में कुछ गुण होने चाहिए। वो गुण नहीं है तो पहले गुण तैयार कर लें फिर साधना करें। हनुमान जी का साधना करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार का जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, प्याज, लहसुन, शराब, चिलम चालम कुछ भी नहीं पीता हो, एकदम शुद्ध सात्विक रहता हो, ऐसे आदमी को ही ये साधना सिद्ध होती है। कोई आदमी इधर तो सुल्फा ठोक रहा है, सिगरेट चिलम पी रहा है, उधर साधना कर रहा है, साधना सफल होने का काम नहीं है। मेरे नज़र में तो नहीं है। फिर कोई भगवान की कृपा ही हो जाए तो उनकी कृपा के सामने मैं कौन हूँ कहने वाला। वो तो कंकर में भी शंकर दिखा देते हैं, उनकी माया अलग है। लेकिन यहाँ जहाँ तक नियम है वो नियम यही है कि जो आदमी इस प्रकार की आदतें रखता है वो आदमी, हनुमान जी की साधना करने वाला आदमी, एकदम सन्यासी वृत्ति का होना चाहिए। व्याभिचारी नहीं होना चाहिए। इधर इधर देख लिया, उधर देख लिया, इस लड़की को देख लिया, उस लड़की को देख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें। हनुमान जी का जो भक्त होता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, तो उस आदमी को जब तक साधना रहे तब तक एकांत में रहना चाहिए। किसी से भी ज़्यादा बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकांत में रहेगा तो सबसे बढ़िया रहेगा। इस साधना के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है हनुमान जी का एक मंदिर जो प्राचीन होता है, सबसे बढ़िया है। ऐसे मंदिर में रात्रि काल में 11 बजे से इस साधना को शुरू किया जाता है। उसके एक दिन पहले चावल पीले करके, हल्दी से या केसर से कैसे भी पीले करके सूखा करके वो चावल ले जाइए। 21 रुपया दक्षिणा का ले जाइए, एक नारियल ले जाइए, अगरबत्ती ले जाइए। ये ले जा करके आप हनुमान जी के मंदिर में उनको ये प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ा करके उनको बोलिए कि हे हनुमान बाबा, मैं कल
वैकुंठ हनुमान जी प्रत्यक्षीकरण साधना करने के लिए आपके मंदिर में, आपके सानिध्य में आकर के बैठूंगा, साधना करूंगा। हे हनुमान बाबा मुझ पर कृपा करें, मुझे अपने दर्शनों का स्वाद प्रदान करें। उसके बाद में अगले दिन आप ये साधना करेंगे। जैसे ही आप ये साधना करना शुरू करेंगे, 21 दिन के भीतर, 3 दिन से शुरू होगा, आपके अंदर बहुत सारी चेंजिंग शुरू हो जाएगी। बैठे बैठे आपको दूर देशों का कोई भी व्यक्ति हो उसका हालचाल पता चलने लगेगा। बैठे बैठे आपको किसी भी व्यक्ति के अंदर कौन सी बीमारी चल रही है, कैसे कटेगी, इसका पता चलने लग जाएगा। बैठे बैठे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बैठे बैठे आपको अपने आप ही भीतर, कोई बताएगा नहीं, अपने आप ही भीतर पता चलने लग जाएगा। आपकी थर्ड आई अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण से आप किसी को भी कहीं भी कितनी भी दूर हो देख सकते हो, किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान देख सकते हो, लेकिन बोल नहीं सकते। इस साधना की बीमारी है कि आपको कुछ भी पता चले, आप किसी के भी जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक कि परमात्मा की आज्ञा नहीं मिलती है। यदि बोलना ज़रूरी हो तो आप हनुमान जी से पहले आज्ञा लें। कैसे आज्ञा लेंगे? या तो चावल के या गेहूँ के दाने लेकर के उनके सामने रख करके, भगवान ये बात उसकी मेरे समझ में आई, मैं उसको बताऊं कि नहीं बताऊं? तो हनुमान जी से आदेश देंगे। कैसा पता चलेगा कि आपने गेहूं के दाने, चावल के दाने उठा लिए, हाथ में रख लिया, अब उनको गिनिए। अगर 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं, यानी कि विषम संख्या में आते हैं तो आज्ञा है, और सम संख्या में आते हैं तो आज्ञा नहीं है। चावलों को रख दो, चुप रह जाओ। सिक्का फेंक के भी देख सकते हो। एक सिक्का है, हनुमान जी के मंत्रों से अभिमंत्रित सिक्का रखिए अपने पास जेब में, अमिताभ बच्चन की तरफ उठा करके आप फेंकिए। वो सिक्का यदि एक तरफ चित आ जाती है तो है, पुट आ जाती है तो नहीं है। या अपना सिस्टम रखिए कि ये आएगा तो मैं मानूंगा कि है, ये आएगा तो नहीं मानूंगा, दूसरा भाग। तो उस प्रकार से आप ये जान सकते हैं कि ये साधना में बात बोलनी है कि नहीं बोलनी है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हनुमान जी की आज्ञा ले लेकर के आपको करने पड़ते हैं। काम आप कोई भी कर सकते हो। और यदि आपने खुली आज्ञा ले ली कि भगवान मैं चाहता हूँ कि ये जो बीमार आदमी आए उनको ठीक कर दूँ, या कोई पूछा लेने आए उनको पूछा बता दूँ, या कोई ऐसी सेवा में कर सकता हूँ, तो हनुमान जी आपको आशीर्वाद दें तो आप वो सेवा फिर खुली कर सकते हैं। फिर आपके सामने गलत आदमी आएगा ही नहीं, आपके साथ में वही आदमी आएगा जिसका कल्याण होना है और जो भगवान का भक्त है। तो इस प्रकार से बहुत उच्च कोटि की साधना है, और इस साधना को करते 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 आप इतने महत्वपूर्ण बन जाओगे कि आपको लाखों करोड़ों लोगों का पुण्य अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिधर भी निकलोगे आपके हाथ से अपने आप कल्याण होगा, जिधर भी निकलोगे आपके हाथ से अपने आप कल्याण होगा। तो इस प्रकार से जो ये साधना आप करोगे, साधना करते करते बहुत सारे पुण्य आपके जीवन में अर्जित हो जाएंगे, और आखिर में निश्चित है कि उस व्यक्ति को भगवान बजरंगबली वैकुंठ का वास करवाते हैं अपने नाम से। जैसे नेता वो रिजर्वेशन करवा, उनके नाम से होता है ना रिजर्वेशन, उस रिजर्वेशन की सीट से कोई भी अमेरिका जा सकता है कि उस नेता के रिजर्वेशन की सीट से जा सकता है। तो वो पासपोर्ट हनुमान जी खुद देते हैं कि ये मेरा पासपोर्ट पकड़ बैठा और जा सीधा वैकुंठ में। तो उसको वैकुंठ वास करवाते हैं, भगवान विष्णु के सानिध्य में उसको भेजते हैं, वहाँ रहना पड़ता है वैकुंठ में भगवान के पास। तो दोस्तों इस प्रकार से साधना, ये साधना सिर्फ मंगलवार के दिन होती है। मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष के दिन ये साधना शुरू करनी पड़ती है। उससे पहले निमंत्रण देना पड़ता है। निमंत्रण दे करके फिर आप इस साधना को सिद्ध लाल चंदन की प्राण प्रतिष्ठित और अच्छी तरह से उसमें मंत्रों का वो करके, समावेश करके, मंत्रों से उसको जागृत करके पूर्ण प्रतिष्ठित माला जो आपके ही नाम से सिद्ध होती है, ऐसी माला को आप किसी भी तांत्रिक से, मांत्रिक से, हनुमान जी के भक्त से मंगवा करके उस माला से इस जाप को आप करेंगे। 363 ओनली 363 जाप रात्रि 11 बजे से आपको करने पड़ते हैं। उसके लिए मंदिर में क्या क्या चढ़ाना पड़ता है, रोज़ की एक चीज़ चढ़ानी पड़ती है, बता देता हूँ। हनुमान जी को पहले तो लाल कपड़े आपके होंगे, और उत्तर दिशा में मुंह रख करके आपको ये साधना करनी पड़ेगी। साधना में घी का दीपक आप अपनी तरफ से जला करके रखें, और मंदिर में कितने जलते हैं उनको छोड़िए, अपनी तरफ से घी का दीपक जला करके रखें। दीपक जब तक जलेगा तब तक 363 मंत्र आपके पूर्ण नहीं हो जाते हैं। लाल वस्त्र पहनेंगे, और मिठाई का कोई भी मिष्ठान हो बढ़िया, उस मिष्ठान का आप हनुमान जी को भोग देंगे। हनुमान जी को भोग देंगे, और एक जो खास चीज़ बनती है वो है नागर बेल के पत्ते। वो आपको रोज़ हनुमान जी को 11, 21 कितने ही चढ़ाओ, रोज़ आपको नागर बेल के पत्ते हनुमान जी को चढ़ाने पड़ेंगे। और इत्र जो होता है गुलाब का इत्र, वो गुलाब का इत्र आपको या चमेली का इत्र आपको बाबा को चढ़ाना पड़ेगा। रोज़ इत्र का फुहा बाबा के आसपास वहाँ रख दें तो बाबा को उससे बड़ी प्रसन्नता होगी, और वो जल्दी आपको दर्शन देंगे। इस प्रकार से ये प्यारी साधना है। इस साधना 11 बजे रात से कर सकते हैं। किसी प्रकार की कष्ट मुक्ति हो,
कष्ट हो तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, कितना ही कर्ज हो वो कर्ज आपका देखते देखते उतर जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने से आपको लाभ होगा। तो इस प्रकार से मंत्र आप दीक्षित होकर के ले लीजिए और इस प्रकार से साधना करके और आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।